तौलिया, क्या होता है बाबू? तौलिया का शेप क्या होता है? अरे ज्यादातर क्या होता है सर, मतलब क्लास में ना ऐसा सा बच्चा मिला है ना कभी कभी ना, मतलब देखो ये तौलिया है ना, ये एक तौलिया जैसा है। इसका शेप क्या है? ये आयताकार है, इधर से कम होता है, जिसका एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं ना। तो एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा, इसलिए दिस इज कॉल्ड आयताकार शेप। जो तौलिया का शेप क्या होता है? आयताकार शेप होता है, नॉर्मली आयताकारी शेप होता है, ठीक है, आयताकार शेप होता है। अब यदि तौलिया अगर आयताकार शेप का हो तो बोल रहा है ना कि तौलिया का, सुनो ध्यान से, बोल रहा तौलिया का लंबाई 20% और चौड़ाई 10% कम किया गया। एक, क्या यार कलम के लिए धोखा दे रहा हूं, देखो एक तौलिया, अरे यार, तौलिया का लंबाई 20% तथा चौड़ाई 10%। एक बात, क्वेश्चन नोट नहीं करेगा कोई, कोई भी बच्चा क्लास में सवाल नहीं लिखेगा ये वाला, तुमको डायरेक्ट बनाना है। तुम सोचो और बनाओ। मैं पहला शायद ऐसा दुनिया का टीचर हूंगा जो बोल रहा हूं सवाल नोट मत करो, मत नोट करो, मत नोट करो, ऐसे बनाओ, सोच के साथ बनाओ, बिना नोट के बनाओ। एक तौलिया का लंबाई 20% तथा चौड़ाई 10% कम किया गया, कम किया गया। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत, ठीक है, चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा। अगर इंग्लिश में बोले तो, अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश में बोलेंगे the length of a towel is reduced by 10% and its breadth is also reduced by 10%, sorry 20%. तो बोलेंगे the length of the towel is reduced by the 20% and its breadth is reduced by 10%. What percent of its area will change? ठीक है, जो एरिया होगा कितना परसेंट चेंज होगा, ये आपको सवाल पूछा गया है। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे इसको, ठीक है, तुम समझ रहे हो ऐसे भी इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है कि एक तौलिया एक आयत है, इसका लंबाई को 20% और चौड़ाई को 10% घटाया गया है, तो टोटल चेंज कितना होगा आपको बताना है। फटाक से कुछ बच्चा लग रहा बना दिया, इसका आंसर मार दिया, कुछ बच्चा का आ गया आंसर, ठीक है, कुछ बच्चा इसका आंसर 28 लिख रहा है। अच्छा, प्लस या माइनस करना जरूरी है। 28 तुम बोल रहे घट रहा ना बढ़ रही बताना है, कुछ 8 बना रहा है, कुछ 28 कर रहा है, ठीक है, कुछ कुछ लिख रहा है, ठीक है। तो जो भी तुम अगर आंसर कर रहे हो तुमको आंसर को ठीक ठाक करके देना है, ठीक है, प्लस माइनस पूरा लिख के दो क्या होगा, ठीक है। कुछ -30 लिख रहा है, कुछ 32 लिख रहा है, ये तो तुम लोग पहले हम तुमको ट्रिक से बनाने बताएं या फिर तुमको कंसेप्ट से बताएं? तो पहले हम कंसेप्ट से बताएं क्योंकि हम कंसेप्ट को पसंद करते हैं, ठीक है। देखो कंसेप्ट से कैसे बनाएंगे, फिर मान लेते हैं हम लोग कितना कितना था, 100 था, ये था 100, ये था 100, 10% घटाएंगे, एक 20 घटा एक 10 घटा है, तो जब तुम 20 घटाया तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 20 घटा इसका वैल्यू कितना बचा 80, इसको 10 घटा इसका वैल्यू कितना हो गया 90, ये ना हो गया। इसको घटाया तुम 20, बोला लंबाई 20% कम की, चौड़ाई 10%, ये वाला घटाया तुम 20, तो -20 किया तो 80 हो गया। इसको तुम 100 था, इसको तुम 10% कम किया, -10 किया तो 90 हो गया। इसका टोटल एरिया कितना होगा 972 7200, इसका कितना होगा 10,000, ये ना हुआ 10,7200। चेंज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, माइनस करो, चेंज निकालो फिर से, चेंज बराबर कितना हो गया 10,000। अब बनाओ, अब बनाओ चेंज कितना होगा, बनाओ डायरेक्ट बनाओ, कितना आंसर आएगा, चेंज कितना हो गया, चेंज कितना हो गया, माइनस करो 7200 माइनस कर देंगे, बराबर कितना हो गया 2800 का चेंज हुआ, 2800 चेंज होना, प्रतिशत चेंज निकालना है, परसेंट चेंज बराबर कितना होगा, बराबर हो गया 2800 बटा में कितना, टोटल जो पहले था 10,000 था, इंटू कितना हो गया 100 हो गया, 2 शून्य 2 शून्य काट दिए, 2 शून्य 2 शून्य काट दिए, 28% का चेंज होगा, प्लस या माइनस, चूंकि कम था इसलिए माइनस में आएगा, यानी -28% आया। मजा आया, मजा आया कि नहीं मजा आया, आया मजा, कुछ मजा आया कि नहीं मजा आया, ठीक है।
देखो जिंदगी भर अगर तुम किसी चीज से डरोगे ना कि सर हमको नहीं आता सर, नहीं समझ में आ रहा सर, तो कभी नहीं समझ में आएगा। समझने के लिए तुमको अपना, ठीक है, अपना सोच को बढ़ाना पड़ेगा। एक बार ट्रिक से कुछ बच्चे लोग पूछना चाह रहे हैं कि सर एक बार ट्रिक से बताइए। देखो वो ट्रिक से देखो, ट्रिक्स क्या है मेरा, ट्रिक्स बोलता है एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई बटा 100। ये होता है एक्स का मान क्या हो रहा है, घट रहा है इसलिए -20, वाई का मान भी क्या हो रहा है, घट रहा है इसलिए -10। ये हो गया, बैठाओ। तो एक्स की जगह तुम्हारा क्या -20 बैठा दो, वाई की जगह -10 बैठा दो, प्लस एक्स की जगह तुम क्या बैठाओ, -20 बैठाओ, गुना -10 बैठाओ, बटा 100 बैठाओ। ठीक है, माइनस माइनस जब जोड़ होता है तो जुड़ता है, दोनों जुटेगा कितना होगा, -30 होगा। और ये देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस 0 से 0 कट जाएगा ना, 0 0, ये दोनों गुना है आपस में, ये बहुत क्या गुना है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2 एकम 2, तो -30 से अगर 2 घटेगा तो 28 होगा, और वो क्या होगा, माइनस में 28 होगा। इसीलिए मैं बोला था कि जिसका एल्जेब्रा सही है ना, वही केवल ट्रिक का इस्तेमाल ठीक से कर सकता है। ट्रिक इस्तेमाल करने के लिए आपका एल्जेब्रा का यहाँ कंसेप्ट लगाई, एल्जेब्रा का कंसेप्ट आपको यहाँ समझना जरूरी था। इसीलिए मैं बोला ट्रिक इस्तेमाल करने के लिए आपको एल्जेब्रा, आप यहीं पे मार खा जाओ। आप यहां पे गलती कर दोगे, जो यहाँ -30 आप गलत कर दोगे अगर आपका एल्जेब्रा ठीक नहीं, समझ में आया। ठीक है ना, बोल रहे एक लड़का सर पूरा वीक पढ़ाई में मजा आ रहा है। आप देखो मैं बोला था ना कि जिस दिन मैं मैथ्स पढ़ा दूंगा ना, तुम लोगों को याद कर लेना, जिस दिन मैं मैथ्स पढ़ा दिया ना, तुम बोलोगे ना सर आप मैथ्स पढ़ाइए, मैथ्स में मजा आ रहा है। और याद रखना मैथ्स से भी मेरा खतरनाक फिजिक्स है। अगर फिजिक्स किसी दिन हम पढ़ा दिए ना, तो तुम भूल जाएगा कि फिजिक्स क्या चीज होता है। ब्लड में सीधा ना तुम जाके, सीधा तुम ब्लड में जाके मिल जाएगा, ऐसे जाएगा ना तुम्हारे हाथ में से, ब्लड से सीधा अंदर चला जाएगा फिजिक्स। तुम फिजिक्स नहीं पढ़े, मैथ्स से भी ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिजिक्स है। फिजिक्स इतना सुंदर सब्जेक्ट है ना, लोग उसको इतना बोरिंग बना दिया ना, मैं क्या बोलूं। फिजिक्स इतना सुंदर चीज कुछ हो ही नहीं सकता है, बहुत सुंदर चीज है। उसको तुम पढ़ लोगे ना, तो तुम्हारा एकदम लगेगा ना कि मतलब इतना चीज है, इतना अच्छा चीज है वो, मतलब इतना चीज उसमें हम लोग कर सकते हैं, वो मजेदार गेम की तरह है ना। पर अफसोस है यार हम लोग का एजुकेशन कल्चर सिस्टम पे। बढ़ा दिए सर, वो भी एग्जाम में काम आएगा, माइंस इंस्पेक्टर आने वाला है। ठीक है ठीक है, चल पर अभी पहले ये एनसीएल और एमसीएल दो, ठीक है, पढ़ा दिए उसको भी। तुम लोग सब हो गया नहीं वाला, ये बना लिया इतना, लगभग तुम लोग इतना हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देता हूं, देखता तुम लोग बना पाता है कि नहीं, ठीक है। अच्छा मान लो अगर आपसे बोलता, ठीक है ना, अगर आपको बोलता कि एक आयत की लंबाई, सवाल सुनना, बोल रहा है एक आयत की लंबाई को, ठीक है, अगर अगर एक आयत की लंबाई को अगर यहाँ पे रहता वो मान लो 30 रहता है, एक सवाल तुम लोगों को बना के दिखाओ। तुम इतना दिया ना, तुम एक बार भी बनाया नहीं, एक बार तुम बनाओ। यहाँ पे दिया हुआ 30 वैल्यू, इसका दिया 20 वैल्यू, बस ये 2 वैल्यू दिया हुआ, इसको तुम बनाओ, कितना आंसर आएगा ये हम जानना चाहते हैं कि कितना आंसर आएगा, एक बार में बना के दिखाओ। अगर 30 और 20 होता है आंसर क्या आएगा, ठीक है, यही सवाल है। एक तौलिया का लंबाई 30% तथा चौड़ाई 20% कम किया गया तो क्षेत्रफल कितना % चेंज होगा, बस यही सवाल है, कितना चेंज होगा। ठीक है, कितना चेंज होगा जल्दी से करके दिखाओ क्या हो जाएगा, ठीक है, कितना चेंज हो जाएगा। कुछ बच्चा आंसर लिख रहा है डायरेक्ट, कितना चेंज होगा, कम तो होगा सही है, लेकिन कितना चेंज होगा, कितना कम होगा। तो कुछ बच्चा का आंसर आने लगा है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब तुम लोग आंसर को एक बार बना पा रहे हो, सब बच्चा का आंसर लगभग लगभग सभी सही है, ठीक है। 40 कौन लिखा, 48 अभी है, 54 नहीं हुआ रे टुनटुन, 44% होगा, 44%। कैसे, तुम अगर ट्रिक से बनाओगे तो -20 करोगे, -30 करोगे, -20 करोगे, यहाँ प्लस दोगे, यहाँ पर -30 गुना -20 बट्टा में 100 करोगे। ये दोनों को जब जोड़ोगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा आपस में, तो माइनस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। माइनस 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 3 दूना 6, यहाँ जुटेगा नहीं, गुना है, इसलिए गुना कर रहे हैं, माइनस माइनस साइन का गुना होगा, प्लस हो जाएगा। तो 50 में से अगर 6 घटेगा तो कितना होगा, 54।
सॉरी 44 होगा, क्योंकि प्लस माइनस घटता है और साइन उसी का होता है, इसका वैल्यू बड़ा है, इसलिए माइनस 44% चाहिए। ट्रिक से बनाओगे और ऐसे भी तुम कंसेप्ट से बना सकते हो, तो उसमें भी तुम इसको आसानी से निकाल सकते हो, 100 मान के बना सकते हो, आसानी से बन जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब एक सवाल और मैं देता हूं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं देखना चाहता हूं, तुम लोग ना पुराना वाला भूला है कि नहीं? ठीक है, पुराना वाला जो क्वेश्चन है तुम भूला है कि नहीं? बोल रहा है, एक सवाल मैं देता हूं, देखता हूं तुम भूला है कि नहीं। बोल रहा है कि एक एक वस्तु का दाम, एक वस्तु का दाम पुराना दे रहा हूं, ठीक है, एक वस्तु का दाम, कल का कॉन्सेप्ट है, 1,75,000 है था, 000 था। ठीक है, बाद में बढ़ाकर लिखो, दाम बढ़ाकर कितना लिख दिया इसका, दाम बढ़ाकर 2.62500 लिखा गया। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, सिंपल गया, कितना परसेंट बढ़ा है, कितना प्रतिशत दाम बढ़ा है, दाम कितना परसेंट बढ़ा ये तुमको बताना, जवाब देख, लिखा गया है तो दाम कितना परसेंट बढ़ा ये बताना है। ठीक है, एक वस्तु का दाम एक साथ इतना था, दाम बढ़ाकर इतना लिखा गया, तो कितना परसेंट दाम बढ़ा, जल्दी से बताओ क्या होगा। देखो एक बच्चा बना भी दिया, तो सिंपल पहले तुमको बढ़ा हुआ मूल्य निकालना पड़ेगा, कितना था, इन बढ़ा हुआ मूल्य निकालो, 2,6,2,500। तुम बच्चा ऐसा बनाना बाबू, बहुत समय रहेगा आप लोग एग्जाम बनाने के लिए। ठीक है, अगर तुम हड़बड़ाओगे ना तो गलत कर दोगे। बच्चा ऐसा बनाना एकदम हल्का हल्का, 2 में से 1 गया, 12 हुआ, 12 में से 5 गया, 5, 6, 7, 8 ऐसे गिन के बनाना। ठीक, एकदम घबराना मत, ये ना हुआ, ठीक, घटाए ना। ठीक है, 5, 7, 12, 2 हाथ में 1, 7, 4, 11, गलत कर दिया, 15 में 7 8 हुआ ना। ठीक है, अरे क्या कर रहे हो, ठीक है, तो लिखे 87500 आएगा। ठीक है, क्या हो, ठीक है ना, 87500 आया है ना, 87500, तो 87500 जो है, 87500 जो है, किसका किसका कितना परसेंट होगा, तो कितना था, इतना था, 1,75,000 का कितना परसेंट होगा, ये ना होगा, तो परसेंट निकालेंगे कितना आएगा, ये निकलेगा 87500। ठीक है, टोटल का कितना परसेंट बढ़ेगा, तो इतना बढ़ेगा, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, 1 शून्य से 1 शून्य काट दो। ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है, 175 का पहाड़ा में कितना बार में आता है, ठीक है, 17 50 85, 5 बार में कटेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है काटने के लिए, 5 9 कर 5 5 5 2, 17 50 85 76, ठीक है, 5 बार में कट रहा, बराबर 5%, 5% का चेंज हुआ। ठीक है, ये ना हुआ। देखो एनसीएल के एग्जाम में सवाल क्या था, मैं पढ़ देता हूं, बना दिया आंसर आगे 5%, कौन 50% लिख रहा है रे, अरे गधा 50% कैसा तुमको दिख रहा है वाला, प्रयास हो रहा है, हाँ एक जीरो भी तो होगा, सही है, सही है, सॉरी तुम ही सही बाबू, 50%, क्योंकि इसका आधा है ना ये, हाँ ठीक है, 50% होगा, सॉरी 50% होगा ना, 50% है, सही है, तो 50% है। अब देखो सवाल क्या था, मैं सवाल पे आता, सवाल सुनना जो एनसीएल के एग्जाम में पूछा था, बोल रहा है एक दशक में एक शहर की आबादी, एक दशक मतलब 10 साल, एक दशक मतलब 10 साल, बोल रहा है एक दशक में एक शहर की आबादी 1,75,000 से बढ़कर 2,6,2,500 हो जाता है, तो प्रति वर्ष कितना परसेंट आबादी बढ़ा है, 10 साल में इतना से इतना बढ़ा है, तो प्रति वर्ष कितना बढ़ा, यह सवाल पूछा है। अब तुम बताओ, तुम जब निकाला 10 साल में तुम्हारा वृद्धि कितना हुआ, 50% का, तो तुम्हारे पास 10 साल में 50% बढ़ा है, तो प्रत्येक साल अगर मैं बोलूं कि 10 साल में बढ़ा है, अगर हमको लिख दे जो बढ़ा है ना, 10 साल का रिकॉर्ड है, 10 साल का रिकॉर्ड है। एक दशक मतलब, एक दशक का मतलब होता है, दशक का मतलब 10 साल होता है, 10 साल होता है, तो 10 साल में अगर इतना चेंज हुआ है, तो एक साल में कितना चेंज होगा, यानी 10 साल में अगर 50% चेंज हुआ है टोटल, तो प्रत्येक साल तुम्हारा कितना बढ़ा है,
तो टोटल कितना बढ़ेगा प्रत्येक साल? कौन है जो नहीं बना पाएगा? ऑप्शन इसमें दिया हुआ था 4.37, 5%, 6%, 8.4%। अगर तुमको सवाल, अगर तुमको लग रहा है कि अनूप सर ये सब मजाक मजाक में बोल रहे हैं, तो तुम जाके एनसीएल का पेपर खोल के देख लो, सारा सवाल एग्जाम में आया हुआ है जो आज हम कराए हैं। सारा सवाल एग्जाम में, हम एनसीएल का पेपर से क्वेश्चंस को लेके हम सॉल्व करवा रहे हैं। तुमको लग रहा है इतना हल्का सवाल देता है सर, ये तो ऐसे ही बन जाएगा, ये तो परसेंटेज सर इतना हल्का देता है, ये तो बना लेंगे। तो इसलिए तुम बना, इसीलिए हम तुमको सारा सवाल को ही प्रैक्टिस करवा दिए कि सवाल तुम कैसे बनाओगे, इस तरह से तुम सोच के बना सकते हो। समझ में? दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, कौन बच्चा इस सवाल को पढ़ा है एक बार बताओ तो, कि ये सवाल को कौन कौन पढ़ा है? एक बार कोई पढ़ा है? कोई बच्चा पढ़ा है? जो बच्चा इस सवाल मिला है किसी को पढ़ते वक्त, मिला है कि नहीं? जो बच्चा को मिला है वो रिप्लाई करके बता दो कि हाँ सर हम पढ़े हैं। सवाल साफ साफ लिखा है कि 1 दशक वाला जो सवाल है, मिला है कि नहीं? साथ ही साथ तौलिया वाला सवाल तो आया है कि नहीं? एक संख्या में 15 कटौती करने के बाद यह 80% रह जाता है तो 40% इसका क्या होगा? एक सवाल और दे, इसको बनाओ। एक संख्या 15 कटौती करने के बाद यह केवल 80% रह जाता है तो उसका 40% क्या होगा? एक सवाल इसको बनाओ, ये भी एनसीएल में आया हुआ सवाल है। एक कौन फोन करता माएंगे इतना ना, लिखो। एक संख्या में 15 कटौती करने के बाद, ठीक है, 80% रह जाता है तो उस संख्या का 40, ये तो बनाया अभी हम लोग, ये हम लोग बनाए 2018 में आया, वेरी गुड, ये बनाए। तो ये सारा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जो आपके एग्जाम्स का क्वेश्चन था, जो हम लोग सॉल्व किए हैं सारा का सारा चीज। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो कि बहुत टफ है, बस सिर्फ सोच को बदलना पड़ेगा। आप अगर अपना सोच को नहीं बदलोगे ना मैथ्स के प्रति, वो डर वाला सोच अगर नहीं जाएगा, खत्म होगा ना, तो तुम, मैं लिख के देता हूं, नहीं बना पाओगे, कभी नहीं बना पाओगे, सीख नहीं पाओगे। समय देखो मेरे पास बहुत कम है, आप सबको पता है,